महाकुंभ में अब अनुभवी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी जाएंगे प्रयागराज। दोनों को तत्काल प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है। 2019 कुंभ गोयल और गोस्वामी की जोड़ी ने करवाया था। इनकी जोड़ी ने विजयकरण के साथ मिलकर करवाया था कुंभ। भानु तब जिलाधिकारी और प्राधिकरण के वीसी थे। आशीष गोयल तब अर्धकुंभ मेला के प्रभारी थे। 5 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को कुंभ डिप्लॉय किया गया है, भेजा गया है। पुलिस विभाग में अभी किसी को कुंभ जाने को नहीं कहा गया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने जहां सख्त कदम उठाया है, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी वाहन को अंदर जाने के लिए जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। वीवीआईपी वाले सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रतिबंधित किया गया है। सुगम आवागमन के लिए रास्ते किए गए हैं वन वे। जिले में आने वाले वाहनों को भी सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। वहां पर श्रद्धालुओं से प्रशासन की निर्देश मानने की अपील की गई है। रोहित, धीरेन्द्र और प्रसिद्ध तीनों इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे इन तीनों सहयोगियों का। रोहित, ये बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से लंबा जाम लगा है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, इसको लेकर बड़े बदलाव भी किए गए हैं। नहीं आ रहा डिजिटल में। धीरेन्द्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, और क्या अपडेट है इसको लेकर? रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभवी ऑफिसर्स को वहां पर लगाया गया है पैनी नजर, और आपको बता दें कि 2019 में भी इन्हीं अधिकारियों ने वहां पर मोर्चा संभाला था। रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, और क्या अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि ये महा बदलाव किए गए हैं और आपको लगता है कि इससे कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से वहां पहुंच रही है? बिल्कुल स्वाति, अगर बात रायबरेली की जाए तो फिर लखनऊ वाया रायबरेली होते ही लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। अगर कल की बात की, कल से लगातार ब्लॉक कर दिया गया था। जो भी वाहन बाहर के आ रहे थे उन्हें होल्डिंग एरिया में रोका गया था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज जो बॉर्डर है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वहां पर वाहन सारे रोके जा रहे। रायबरेली से बात निकल रहा है, जो प्रयागराज जो बॉर्डर है वहां पर सारे वाहनों को रोक दिया गया है। कहीं लंबा जाम लगा हुआ है। जो भी सरकार को है जो आपसे लगाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें जो होल्डिंग एरिया में रोका जा रहा है, उनके खाने पीने के प्रबंध किए जा रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, जो महाकुंभ में पौनी अमावस्या के दिन जो वहाँ पे भारी संख्या में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और वहाँ पर भगदड़ हो गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हो गए हैं। तो इसको लेकर अब जो है नया जो नियम बनाया गया और 5 जो है नए बदलाव किए गए हैं। उसी के तहत अगर बात करें तो पहला बदलाव, जो व्हीकल जो है वो अब महाकुंभ के अंदर नहीं प्रवेश करें। कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा। वो वीआईपी कल्चर जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी वीआईपी कल्चर काम नहीं करेगा और व्हीकल जो भी होंगे महाकुंभ के बाहर ही पहले ही रोक लिए जाएंगे। वही दूसरी तरफ अगर रायबरेली की बात किया है तो रायबरेली और प्रयागराज की सीमा पर सारे वाहन रोके जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जब शासन की गाइडलाइन आएगी उसके बाद वाहनों को छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु उनको काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। होल्डिंग एरिया में बकायदा खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही साथ भजन कीर्तन की भी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पर भजन कर सके, समय व्यतीत कर सके। क्योंकि दूर दराज के जो श्रद्धालु है, सिर्फ रायबरेली लखनऊ वो आसपास के नहीं, यूपी के बाहर के भी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी रुकना पड़ रहा है, उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से देखा जाए, लगातार वहाँ पे जो है जो श्रद्धालु है उनकी संख्या बढ़ रही है। करोड़ों लोग जो है लगातार आस्था की डुबकी रोजाना लगा रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए 5 बड़े बदलाव किए गए। जिन 5 बड़े बदलावों में पहला बदलाव तो देखा जाए कि जो कुंभ मेला है वहाँ पर व्हीकल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही वीवीआईपी कल्चर जो है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वहीं जो प्रयागराज के सीमा के पे जो है सभी वाहनों को रोक लिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को वहीं पे जो बने हुए हैं होल्डिंग एरियाज वहां पे रोके जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा उनके जो बैठने खाने पीने व लेटने की सारी प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथी
बिल्कुल, देखिए यही जो क्राउड मैनेजमेंट है इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे रोहित। दिक्कतें हो रही थी लोगों को और अभी भी लाखों लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इससे निपटने का जो कहा जा सकता है कि इंतजाम बहुत ज़रूरी था, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है। और मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, रोहित लगातार जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ प्रसिद्ध भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपके पास वहां से क्या अपडेट है? चूंकि क्राउड मैनेजमेंट इस बार योगी सरकार ने किया है और बड़ी बात यह है क्योंकि अगला स्नान बसंत पंचमी का है, इसको लेकर योगी सरकार की नई व्यवस्था है। आपको लगता है कि इससे बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि हर हाईवे पर लगातार मुस्तैदी बरती जा रही है, अधिकारियों को बढ़ा दिया गया है, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, अभी हालात की बात करें तो लगातार जो यहाँ पर स्नानार्थी हैं वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और जो सबसे बड़ी चुनौती मौनी अमावस्या के पर्व पर सकुशल कराने की थी उसमें यहाँ का मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है। और संगम के आसपास जिस तरीके से भगदड़ हुई है, पूरे मेला क्षेत्र में 2 जगह भगदड़ हुई है, एक में 30 की जान गई है और दूसरी जगह जब भगदड़ हुई है 7 लोगों की जान गई है। अब इसके बाद नए नियम लागू कर दिए गए हैं मेला क्षेत्र में, जिसमें 5 नियम मेला क्षेत्र में लागू किए गए हैं। जो पास वाहन को जारी किया गया था वो 5 फरवरी तक पूरी तरीके से वो पास को निरस्त कर दिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी मेला क्षेत्र में अब कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही साथ जो वीआईपी कल्चर था, जो वीवीआईपी पासेस दिए गए थे और स्कॉट दिए गए थे, स्नान के लिए जाते थे और स्कॉट आगे जाती थी और वहां पर संगम तक स्नान के लिए स्कॉट के साथ जो वीआईपी जाते थे उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। साथ ही साथ जो वाहन है जो पार्किंग से तो बस की एक संचालन किया जा रहा है कि जो दूर दराज से हाईवे में फंसे हुए लोग हैं वो कुंभ मेला क्षेत्र तक बस के जरिए यहाँ पर पहुँच सके। तो 5 ऐसे जो बड़े बदलाव हैं वो कुंभ मेला क्षेत्र में किए गए हैं। साथ ही साथ 2019 के अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो जिस तरीके से 2019 का कुंभ दिव्य और भव्य और सुरक्षित कुंभ हुआ था उसको लेकर अब उन अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। जो मंडला आयुक्त आशीष गोयल थे वो नोडल थे 2019 के महाकुंभ के, अब उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ के बीसी थे भानुचंद्र गोस्वामी, ये प्राधिकरण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण अब तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो गया है, तो वो उसके बीसी रहे हैं। उन्होंने मिलकर बहुत सुंदर काम किया था और निर्विघ्न 2019 का जो कुंभ था संपन्न कराया था। तो अब जो भानुचंद्र गोस्वामी हैं, आशीष गोयल हैं, इनको प्रयागराज बुला लिया गया है। इनके अनुभवों को आने वाले जो स्नान पर्व है उसमें किसी तरीके के श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, अब उनको भी लगाया गया है। 3 ऐसे अधिकारी थे खबर है और सबसे बड़ी अपडेट जो कि हमारे सहयोगी लगातार दे रहे हैं, धीरेन्द्र बता रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए बड़ी बात यह है कि ये जो बड़े बदलाव हैं या यूँ कह लीजिए कि ये नए नियम हैं जिनको हर एक व्यक्ति को जानना भी होगा, समझना भी होगा ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा ना देखने को मिले। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। प्रसिद्ध भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध, आप ये बताइए कि कौशाम्बी में क्या स्थिति है, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं कनेक्टिविटी जो वहाँ से उनकी रहती है, प्रयागराज से रहती है। कौशाम्बी में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? हादसे के बाद से जो कौशाम्बी पुलिस है वो लगातार एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कौशाम्बी से आपको कानपुर और दिल्ली और पंजाब, हिमाचल की तरफ से श्रद्धालु जो महाकुंभ की तरफ जाते हैं। मैं इस वक्त अपने कौशाम्बी बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने बैरियर लगा रखा है और जो छोटे वाहन हैं जो बाहर से आ रहे होंगे उनको केवल प्रयागराज शहर के अंदर एंट्री दी जा रही है। बाकी जो बड़े वाहन है, ट्रांसपोर्ट के जो बसें हैं, उनको एंट्री नहीं दी जा रही। उनको यहाँ डाइवर्ट, चित्रकूट की तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है और लगातार 3-4 घंटे का होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, जिससे शहर के अंदर किसी भी तरीके की जाम की स्थिति न पैदा हो। और जो 5 नियम प्रयागराज में अभी लागू हुए हैं कि 4 फरवरी तक मेले में पूरी तरह से वाहनों को प्रतिबंध कर दिया गया है और जो वीआईपी कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वीआईपी कल्चर को लेके लगातार विरोध हो रहा था और सोशल मीडिया पे लोग इसका विरोध कर रहे थे। और कल की घटना के बाद से जो ये फैसला लिया गया है वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर, उसको भी लेकर यहाँ पे कौशाम्बी पुलिस भी इस चीज का पूरा ध्यान रख रही है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बड़ी गाड़ियां, वो यहाँ से पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दी गई है, उनको चित्रकूट की तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है।
बिल्कुल, तो ये स्थिति है चित्रकूट की तरफ, और दूसरे जिलों की तरफ जो आने वाले वाहन हैं उनको वहीं पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उनका कहा जा सकता है कि वहां पर एंट्री बैन कर दी गई है। फिलहाल अनुभवी ऑफिसर्स को वरीयता देते हुए उनको वहां पर लगाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि 8 जिले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं। उन तमाम हाईवे पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। तमाम सहयोगी जो लगातार डटे हुए इस बड़ी खबर पर, और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। धीरेन्द्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, आपके पास और क्या अपडेट है इसको देखते हुए, क्योंकि लगातार आपने हालात देखे ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के रहे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया इसको देखते हुए। साथ इस 2025 में जो कुंभ चल रहा है उसको लेकर तैयारियों को हमेशा सजग रहें और यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को देते रहें और जो स्थलीय निरीक्षण भी कार्यों की करते रहे हैं। लेकिन मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ है, 2 जगह हादसा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब अधिकारी हैं ये पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना लिए हैं, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो पांटून पुल है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी जो गंगा पार करना है, अगर चूँकि पूरा मेला जो है वो उसी पार बसा हुआ है, तो पांटून पुल आने और जाने के लिए पांटून पुलों का निर्माण किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से पांटून पुल को बंद कर दिया गया। अब रही बात अनुभवी जो अफसर हैं उनको बुलाया गया है, आशीष गोयल को बुलाया गया है और साथ ही साथ भानुचंद गोस्वामी को बुलाया गया और विजय किरण यहाँ पर 2019 में पहले कुंभ मेला अधिकारी थे, इस बार भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तीनों लोगों की जोड़ी आने वाले जो स्नान पर्व है उसको सकुशल संपन्न कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सरकार ने इनके कंधों पर डाली है। लेकिन खास करके जो पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवालिया निशान लग रहे थे, तमाम सोशल मीडिया पे उनके जो क्रियाकलाप थे वो वायरल हो रहे थे और उनके जो कार्यशैली उसमें कोई बदलाव अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। उनकी गाड़ियां फर्राटे से भरती चली जाती हैं और जाती। दोनों अफसर अपनी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे ये दोनों बड़े अधिकारी वहां पर, धीरेन्द्र? देखिए, मौनी अमावस्या पे जो घटना हुई है जिसमें 30 से लोग जो मारे गए हैं, जो कि प्रशासनिक आंकड़ा है, और दूसरी जगह जो भगदड़ हुई है 7 लोग उसमें मारे गए। तो ये पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी यहाँ प्रयागराज आने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे और वो उस मौके पर जाएंगे जहाँ पर भगदड़ हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे और जांच के लिए दोनों अफसर आज यहाँ पर आ रहे हैं और ये अपनी रिपोर्ट फिर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद ही ये दोनों बड़े अफसर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हालांकि पूरी घटना की 3 स्तरीय न्यायिक आयोग की टीम बना दी गई है जो जांच करेगी, लेकिन उसके पहले डीजीपी और मुख्य सचिव यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरीके से भगदड़ हुई है तो उसके क्या कारण रहे हैं, किसकी लापरवाही रही है और वजह क्या रही है, इस सब तो तलाशने के लिए खुद अब डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अधिकारियों से भी वो समीक्षा बैठक करेंगे आने वाले कुंभ को ले जो स्नान पर्व है। साथ ही साथ कौन कौन से अधिकारी वहां पर उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे, उन सब के हालात को, उस समय क्या हालात रहे उसको समझेंगे और उसकी अपनी एक जांच रिपोर्ट बनाएंगे। जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। तो अब डीजीपी और मुख्य सचिव थोड़ी देर बाद कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंचेंगे और घटना स्थल पर जाएंगे। जी बिल्कुल, और रोहित का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित भी हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे। धीरेन्द्र से बात लगातार कर रहे हैं। धीरेन्द्र, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे थे। लोगों ने एक ये भी अपनी समस्या जाहिर की कि लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ रहा है और कल भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ भगदड़ मची रही, दूसरी तरफ पुलिस के लोग ये कहते लोगों से नज़र आए कि आप आगे चलते रहिए। 60 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ा है। अगला जो स्नान है, इस तरह की चीज़ें उसमें ना हो, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं इस बार? देखिए, अगर हम श्रद्धालुओं के पैदल चलने की बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 5-7 किलोमीटर नहीं, 25 से 30 किलोमीटर तक यहाँ पर श्रद्धालु पैदल चलकर आए हैं। उसके बाद फिर वो आस्था के डुबकी संगम में लगाए हैं। लेकिन जब आने वाला जो स्नान पर्व है उसको लेकर अब चूंकि नए अनुभवी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आने के बाद अब वो अपनी नई रणनीति बनाएंगे। तो क्या नई रणनीति वो बनाते हैं कि उस पर अब बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो हालात थे और जिस तरीके से 40 करोड़ के श्रद्धालु आने की कुंभ में अनुमान लगाकर और तैयारियाँ की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, चाहे यहाँ पर कुंभ मेला
प्रशासन की ओर से, लेकिन वो दावे अब जमीनी हकीकत जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसमें मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आया है और 2 जगह भगदड़ हुई है जिसमें लोगों की जान भी चली गई है और कई लोग घायल हैं। अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, मुख्यमंत्री सजग हैं और सतर्क हैं, इसीलिए जो अनुभवी पिछले 2019 में जो अधिकारी रहे हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे कई सवाल जो पुलिस पर लगातार उठ रहे हैं, पुलिस यहाँ पर जो व्यवहार कर रही है, तमाम ऐसे महाकुंभ शुरू होने के पहले तमाम नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, जो अधिकारी लगाए जाते हैं, लेकिन जब वो भीड़ में आते हैं तो जो उनका जो भाव होता है, जो स्वभाव होता है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है, वो फिर पुलिसिया रोब में आ जाते हैं। तो ये श्रद्धालु हैं, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए या उनको जिस तरीके से वार्तालाप किया जाना चाहिए, पुलिस में वो अभाव देखने को मिला और यही वजह है कि कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सारे पांटू पुल बंद कर दिए जाते हैं, 500 मीटर को जिसको आना है तो उसको 7 किलोमीटर तक की दूरी तय करके और फिर 500 मीटर दूरी तय करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान बनाया गया था उसमें कहीं न कहीं से बड़ी चूक जरूर आई है, क्योंकि ये कोई अप्रत्याशित भीड़ नहीं आई। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो ये इतनी जो भीषण दुश्वारियां हैं उनका सामना धीरेन्द्र लोगों को ना करना पड़े। प्रतापगढ़ से इस वक्त सुधीर जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, ये बताइए कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि ये सारे ज़िले जो है ये प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं, बहुत पड़ोस के ज़िले हैं। इन ज़िलों में क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि भीषण जाम तो यहीं से शुरू हुआ। हादसे के बाद प्रतापगढ़ में भी अलर्ट जारी हो गया था। देर रात ही डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंचे और जो प्रतापगढ़ के बॉर्डर हैं, चाहे वो कोहर बॉर्डर हो, खीरा बॉर्डर हो या बेलीपुर बॉर्डर, रानीगंज के बॉर्डर, सबको सील कर दिया गया। धीरे धीरे जो कुंभ की ओर जाने वाले श्रद्धालु थे उनको रोका जाने लगा और वहीं नजदीकी मैदान में, नजदीकी स्कूल में उनका ठहराव किया जाने लगा। जो श्रद्धालु शहर तक पहुंच गए थे उनको एटीएल ग्राउंड, जो कि बड़ा ग्राउंड है, उसके बाद रामलीला ग्राउंड के अलावा बॉर्डर के जितने भी जगह जगह मैदान थे वहां पे रोका जाने लगा और इनकी गाड़ियां पार्किंग कराई जाने लगी। जब भीड़ जैसे जैसे बढ़ने लगी उसके बाद डीएम-एसपी जायजा भी लेते रहे। इनको प्रशासन की तरफ से खाने की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो गांव के प्रतिनिधि, प्रधान और जो नगर पंचायत जिले में हर कोई आगे बढ़कर इसमें भाग लेने लगा और कहीं न कहीं तहरी, हलवा, चना। ये बताइए कि अभी जो हाईवे है वहाँ हाईवे पर यातायात की क्या स्थिति है, उसमें भी कोई तब्दीली की गई है? लोग अभी फंसे हुए हैं वहाँ पर क्या? जी, कल तो देखा जाए तो कल तो सबको रोक दिया गया था। उसके बाद देर शाम से धीरे धीरे सबको छोड़ा जाने लगा। लेकिन आज जो है अभी भी हम महाकुंभ और अयोध्या राजमार्ग पे ही खड़े हैं और गाड़ियां जो है सीए से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज यातायात तो इसी तरह चालू कर दिया गया है। आज जब भीड़ ज्यादा लग जा रही है तो थोड़ी देर के लिए बीच बीच में उन्हें रोका जा रहा है। मतलब बीच बीच में लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन कल जैसी स्थिति नहीं है वहां पर और तमाम नई जो तब्दीलियां हैं वो कर दी गई हैं। धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, ये बताइए कि बड़ी जो तब्दीलियां हुई और एक बार फिर से एक बार रुक कर लेते हैं मिर्जापुर का। पवन वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, ये बताइए कि वहां से क्या अपडेट है? देखिए, ये पीछे हमारे ये मुख्य मार्ग है जहाँ पे बनारस से और कहे तो सोनभद्र और बिहार का जो इलाका है वहां से लोग आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश की भी सीमा यहाँ पे लगती है, तो ये मुख्य चौराहा है और यहाँ से यातायात जो है धीरे धीरे करके प्रयागराज की तरफ छोड़ा जा रहा है। हमारे साथ सीओ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। सर, क्या है, कितने वाहनों को छोड़ा जा रहा है, कैसी व्यवस्था है यातायात की? महाकुंभ आस्था का पर्व है और प्रयागराज से मिर्जापुर, फिर मिर्जापुर से मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि असम तक की गाड़ियां इस रूट से गुजरती हैं। अभी क्या है, अभी कैसे गाड़ी छोड़ रहे हैं आप? प्रयागराज गाड़ियां गुजर ही नहीं रही हैं, आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बने हुए हैं। गाड़ियां एकदम कई लेन में आ रही हैं और उतनी ही गाड़ियां जा भी रही। मतलब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी तक? आप खुद जाके देख लीजिए, नहीं कहीं किसी तरह की दिक्कत है, क्योंकि क्राउड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो
थोड़ा सा उनको निकालने में, क्योंकि हमारे पास एक शास्त्री ब्रिज पुल है जिसपे सिंगल गाड़ियां जा सकती है, सिंगल ही आ सकती है। तो पतला होने की वजह से थोड़ा सा गाड़ियां स्लो निकल रही है। बाकी कहीं गाड़ी रुकी नहीं है, सब गाड़ियां निकली है। पुलिस प्रशासन एकदम दिन रात हम लोग मुस्तैद हैं और हमारा यही चुनौती है कि इसको सकुशल संपन्न कराएं, किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और होल्डिंग एरिया शासन से ये कहा गया है कि जो मुख्य मार्ग होंगे या जो मेन हाईवे होंगे उनमें जो गाड़ियां जा रही हैं उनको रोका जा रहा है, या उनको रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, तो उससे क्या अमल किया जा रहा है? कल ऐसी परिस्थिति आई, बताया गया था कि गाड़ियों को होल्ड कराया, रोकना नहीं, किसी को रोका नहीं गया, उनको होल्ड कराया गया, कुछ देर तक होल्ड कराया गया। उसके बाद जैसे स्थिति सामान्य हुई उनको यहाँ से छोड़ दिया गया। आज कोई स्थिति ऐसी नहीं है, सब सामान्य देख रहे हैं कि गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, तो गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं और ज्यादा जा रही हैं, बाकी सब कुछ सामान्य है। ये तो सीओ सदर जो बता रहे थे कि यहाँ पे जो कई राज्यों की गाड़ियां आ रही हैं, लगातार उनको श्रद्धालु जो है वो लगातार जा रहे हैं, कहीं कहीं होल्ड करके उनको रोका भी गया है, लेकिन जहाँ पे रोका गया है वहाँ पे प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है, उनको रुकने की व्यवस्थाएं की गई है, भोजन आदि की व्यवस्थाएं की गई है। प्रयागराज से जो जिले सटे हुए हैं वहां से जो वाहन गुजर रहे हैं उनको जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है और फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। लेकिन लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलें ना हो, सुगमता से उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तमाम जिलों की स्थिति, कल स्थिति थोड़ी खराब थी लेकिन आज थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनीत, ये बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, हाईवे पर किस तरह की आप देख रहे हैं चीजों को? बिल्कुल स्वाति, वाराणसी की अगर बात कर ले तो महाकुंभ के बाद पलट प्रवाह होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले तो हाईवे की अगर बात कर ले तो जितने भी हाईवे हैं, चाहे रिंग रोड हो चाहे राजा तालाब हो, वहाँ पर जो है पार्किंग एरिया बनाई गई है और किसी भी बड़े वाहन को जो है शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए भी जो यहाँ के स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पे उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। और वहाँ से ई रिक्शा या फिर अन्य साधन से जो है जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, गंगा घाट हो, वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज की अगर बात कर ले तो आज अब तक जो है लगभग 20 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो ये कहा जा रहा है कि काशी पहुंच चुके हैं। सुबह से ही घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। 3 गेट से जो है श्रद्धालुओं की एंट्री कराई जा रही है, वहाँ पे दर्शन पूजन कराया जा रहा है। रोजाना लगभग 7 से 8 लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यही नहीं, जगह जगह होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर ले या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास की बात कर ले, घाट के आसपास की क्षेत्र की बात कर ले, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बायो टॉयलेट्स की बात कर ले, उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा नाविकों को सख्त निर्देश है कि जो नाविक पे जितने लोग पर्यटक बैठ रहे हैं क्षमता के अनुसार ही नाव पे बैठाया जाए। इसके अलावा सभी के पास लाइफ जैकेट हो, इसके साथ ही वो नौका विहार कर सकेंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले तो व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रयागराज में जो हादसा हुआ था उसके बाद से ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आपात बैठक बुलाई थी और लगभग 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनके आने की संभावना जताई जा रही थी। उस हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। फिलहाल जो पर्यटक हैं वो उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और दर्शन पूजन और घाटों पे स्नान ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं। आपको बता दें कि वाहनों की जहाँ एक तरफ एंट्री पर रोक लगा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज से जो सटे ज़िले हैं, जो वाहन वहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनकी वजह से कोई व्यवस्था ना हो, उन वाहनों को भी वहाँ पर रोक लिया गया है, सीमा पर ही वाहनों को रोका गया है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज सुगमता से वाहन आगे बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र का एक बार रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, देखिए, अब जो वाहन है उनको यहाँ पर पार्किंग एरिया तक लाया जा रहा है और जिस तरीके से 102 पार्किंग चारों तरफ मेला क्षेत्र के आसपास बनाई है, जो चारों दिशाओं में आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो स्नानार्थी हैं, वो अपने वाहन से वहाँ पर आएंगे और पार्किंग स्थल पर अपने वाहन को खड़ी कर देंगे। तो जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि 102 जो पार्किंग बनाई गई है, तो उस पार्किंग को भरने के बाद उसके आगे की पार्किंग को वहाँ पर उनको रोका जाएगा। तो इस तरह कल के जो हालात थे वो पूरी तरीके से
बहुत ही बेकाबू हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जो यहाँ पर भारी भीड़ थी वो अब अपने गंतव्य स्थान को निकल चुकी है माघ मेला क्षेत्र में, लेकिन जिनको कल जिले की सीमाओं पर रोका गया था उनको अब धीरे धीरे यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो अब हालात धीरे धीरे सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो यात्री अभी हाईवे में फंसे थे वो अब कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया था और जब भीड़ यहाँ पर आई है तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब फिर से नए प्लान को तैयार किया गया है कि आगामी जो आने वाला जो स्नान पर्व है उसमें किसी तरीके की किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए अनुभवी जो अधिकारी है उनको बुलाया गया है और फिर से अब नई प्लानिंग के तहत पूरा खाका तैयार किया जाएगा। वीआईपी पासेस को भी रद्द कर दिया गया है धीरेन्द्र, ये भी एक बड़ी जानकारी वहां से सामने आई, क्योंकि लोग पहुंच जाते थे और उसके बाद इस तरह की चीजें होती थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारियां देने के लिए। तो ये बड़े कदम उठाए गए हैं, पूरा मेला क्षेत्र नो जोन व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, साथ ही साथ किसी भी वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वीवीआईपी वाले सभी पासेस को रद्द कर दिया गया है, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन प्रवेश को प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुगम आवागमन के लिए रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। जिले में आने वाले वाहनों को सीमा पर ही रोका जा रहा है और 4 फरवरी तक के लिए सख्त नियम, सख्त प्रतिबंध के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। श्रद्धालुओं से प्रशासन का निर्देश मांगने की अपील भी की गई है और साथ ही साथ किसी भी अव्यवस्था से बचने में लोग प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन बदलावों का उद्देश्य कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करना है।